आज बोर्ड एग्जाम्स और रिजल्ट डिस्कशन में एक टर्म बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है, ऑन स्क्रीन चेकिंग, राइट। नाम सुन के सिस्टम बड़ा मॉडर्न लगता है, फास्ट लगता है और बिल्कुल पेपरलेस भी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसके पीछे की सच्चाई को समझेंगे, क्योंकि सिर्फ मॉडर्न होने का मतलब फेयर होना नहीं होता। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच ना एक बहुत बड़ा गैप है। पेपर पर तो ऑन स्क्रीन चेकिंग एक परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है, एकदम फास्ट और एफिशिएंट। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर आकर देखें तो यही सिस्टम कई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है। हमें यह समझना ही होगा कि कोई सिस्टम सिर्फ इसलिए निष्पक्ष या फेयर नहीं हो जाता क्योंकि वो नया और मॉडर्न है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या एक मॉडर्न डिजिटल सिस्टम सच में फेयर इवैल्यूएशन की गारंटी दे सकता है? हम लोग अक्सर मान लेते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी है तो गलती तो होगी ही नहीं, पर इस एनालिसिस में हम इस इल्यूजन और रियलिटी के फर्क को तोड़कर देखेंगे। सोचिए जरा, क्या हम फास्ट रिजल्ट के चक्कर में एक्यूरेसी और फेयरनेस को पीछे तो नहीं छोड़ रहे? अब समझते हैं कि इस सिस्टम की कोर प्रॉब्लम आखिर शुरू कहाँ से होती है। होता यह है कि फिजिकल पेपर्स डायरेक्टली टीचर के हाथ में नहीं होते। आंसर शीट्स को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया जाता है। सुनने में एफिशिएंट लगता है ना? लेकिन जब एक टीचर के नेचुरल इवैल्यूएशन प्रोसेस को एक ठंडे डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो वहां से कई सारे सिस्टमैटिक इश्यूज पैदा होने लगते हैं। और यही वजह है कि इस परफेक्ट लगने वाले सिस्टम में 4 सबसे बड़े फ्लॉज सामने आते हैं। पहला, ह्यूमन अटेंशन का डाउनग्रेड होना। दूसरा, डिजिटल डिस्टॉर्शन। तीसरा, स्पीड का भारी प्रेशर। और चौथा, स्टैंडर्ड आंसर बायस। ये 4 ऐसे फ्लॉज हैं जो इस सिस्टम की फेयरनेस के इल्यूजन को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Now, what's really interesting here is the human psychology aspect. पहला फ्लॉ है ह्यूमन अटेंशन डाउनग्रेड। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक एग्जामिनर ग्लोइंग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिन में हजारों पेजेस देख रहा है। जब चेकिंग का वॉल्यूम इतना हाई हो तो फोकस नेचुरली कम होता ही है। ऐसे में टीचर आंसर को लाइन बाय लाइन पढ़ने और समझने के बजाय सिंपली कीवर्ड स्कैन करने लगता है। और इस कीवर्ड स्कैनिंग का नतीजा बेहद अनफेयर होता है। जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को सच में समझकर रटे रटाए आंसर्स के बजाय अपने शब्दों में लिखता है, उसे एक्चुअली मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ता है। सोचिए, ट्रू कॉम्प्रिहेंशन को पनिश किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि एग्जामिनर को स्क्रीन स्कैन करते वक्त वो एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक वाले कीवर्ड्स नहीं दिखे। ये तो एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ना? अब आते हैं दूसरे फ्लॉ पर, जो कि प्योरली एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, डिजिटल डिस्टॉर्शन। देखिए, जब एक फिजिकली लिखी गई आंसर शीट को स्क्रीन पर लाया जाता है तो उसे स्कैन किया जाता है, और इस ट्रांजिशन में फिजिकल कॉपी की नेचुरल प्रेजेंटेशन, उसकी विजुअल क्लैरिटी अक्सर बिल्कुल खो जाती है। इन दोनों का फर्क देखिए। फिजिकल कॉपी में क्लियर हैंडराइटिंग, अंडरलाइनिंग, डायग्राम्स, मार्जिन्स सब बिल्कुल नेचुरल और साफ दिखते हैं। लेकिन वही कॉपी स्कैन होने के बाद कभी इंक एकदम फेंट लगती है, कभी डायग्राम्स ब्लर हो जाते हैं, तो कभी पेज का लेआउट ही अजीब सा दिखाई देता है। बेसिकली खराब स्कैनिंग क्वालिटी स्टूडेंट की साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। मतलब ये सोचकर ही कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि एक जेन्युइनली करेक्ट आंसर, एक परफेक्टली ड्रॉन डायग्राम सिर्फ इसीलिए इग्नोर हो गया क्योंकि वो स्क्रीन पर ढंग से विजिबल ही नहीं था। जब किसी हार्डवर्किंग स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं एक टेक्निकल फेलियर की वजह से, तो ये सिर्फ गलत नहीं बल्कि डीपली अनफेयर फील होता है। और सच कहूं तो ये बिल्कुल अनफेयर है भी। तीसरा फ्लॉ इस सिस्टम के नेचर में ही छिपा है, स्पीड प्रेशर। ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन में एग्जामिनर्स पर टाइम का और डेली टारगेट्स पूरा करने का एक इमेंस प्रेशर होता है। जब चेकिंग एक ट्रैकेबल और टारगेट बेस्ड सिस्टम बन जाए तो ये आराम और ध्यान से किए जाने वाले रिव्यू से हटकर एक हाई स्पीड रेस बन जाता है। आइडियली एग्जाम चेकिंग का गोल क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंड एंड अवॉर्ड, यानी समझो और मार्क्स दो। पर स्पीड प्रेशर के चक्कर में रियलिटी बन चुकी है रीड एंड मूव, पढ़ो और आगे बढ़ो। इस जल्दबाजी में नुआंस्ड आंसर्स, थोड़े क्रिएटिव एक्सप्लेनेशंस या किसी अलग अप्रोच वाले सॉल्यूशंस सबसे ज्यादा सफर करते हैं। मशीन जैसी स्पीड लाइन के चक्कर में ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बस पीछे छूट जाती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिस्टम एक अजीब सा बायस पैदा करता है जिसे हम स्टैंडर्ड आंसर बायस कह सकते हैं। सिस्टम इफेक्टिवली एग्जामिनर्स को इस तरह ट्रेन कर देता है कि वो सिर्फ मार्किंग स्कीम में दिए गए स्पेसिफिक पॉइंट्स को ही ढूंढें। एग्जामिनर का अपना विवेक, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब एक साइड में उठाकर रख दिया जाता है।
और इसका नतीजा बहुत क्लियर है। अगर आंसर लॉजिकली सही है पर एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक फ्रेजिंग मिसिंग है तो मार्क्स कटेंगे। मतलब बोर्ड एग्जाम्स जो कभी नॉलेज टेस्ट हुआ करते थे वो धीरे धीरे सिर्फ एक फॉर्मेटिंग टेस्ट बनकर रह गए हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है, बस ये देखा जा रहा है कि फॉर्मेट स्कीम से मैच कर रहा है या नहीं। और पता है इस सब में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात क्या है? बड़ी फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि स्टूडेंट्स के पास एक्चुअली नॉलेज होती है, उन्होंने सच्ची मेहनत की होती है, लेकिन सिस्टम उस नॉलेज को प्रॉपर्ली रिकग्नाइज ही नहीं कर पाता। जब इस वजह से एक केपेबल स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस टूटता है ना, तो ये एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर होता है। इसीलिए आजकल एक सेंटेंस हर जगह सुनने को मिलता है, आंसर सही था, बस एग्जामिनर ने देखा नहीं। जब एक स्टूडेंट अपनी जगह बिल्कुल सही होता है और टेक्नोलॉजी या स्पीड के कारण उसकी मेहनत को इग्नोर कर दिया जाता है, और जब ये बार बार होता है तो फ्रैंकली सिस्टम से ट्रस्ट पूरी तरह टूटने लगता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर मेन पॉइंट। असल प्रॉब्लम चेकिंग का डिजिटल होना नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये डिजिटल सिस्टम ह्यूमन एम्पैथी और टीचर के एक्सपीरियंस को रिप्लेस करने लग जाता है। बिना प्रॉपर सेफगार्ड्स के ये एक फास्ट मिस्टेक मशीन बन जाता है जो गलती करता है पर बहुत ज़्यादा स्पीड में। तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? कुछ क्लियर और ज़रूरी सुधार चाहिए। पहला, स्कैनिंग क्वालिटी इतनी हाई होनी चाहिए कि एक कॉमा भी मिस ना हो। दूसरा, एग्जामिनर्स का वर्कलोड मैनेजेबल हो ताकि वो फोकस कर सकें। तीसरा, मार्किंग में ऐसी कंसिस्टेंसी आए जो रोट लर्निंग के साथ साथ क्रिएटिव आंसर्स को भी मार्क्स दे। और चौथा, एक मजबूत और आसान रिव्यू मैकेनिज्म होना ही चाहिए। हमारे इस एक्सप्लेनर की बॉटम लाइन बहुत सिंपल है। देखिए, ऑन स्क्रीन चेकिंग तब तक ही यूजफुल है जब तक वो फेयरनेस को किल ना करे। अगर सिस्टम में स्टूडेंट की रियल अंडरस्टैंडिंग को ही प्रॉपर्ली जज नहीं किया जा रहा तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा एकदम जीरो है। एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहिए, उसे एक स्पेसिफिक बॉक्स में लिमिट नहीं करना चाहिए। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पर विचार कीजिए। क्या एक फास्ट एग्जाम रिजल्ट आना एक करेक्ट और फेयर एग्जाम रिजल्ट आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हम सिर्फ डिजिटल एफिशिएंसी और स्पीड के नाम पर जस्टिस की कीमत चुका रहे हैं? याद रखिए, फास्ट रिजल्ट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक सही रिजल्ट। इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।